स्टूडेंट्स, अपने पिछली वीडियो में मैंने तुमको आइसोमर्स के बारे में बताया था। इस वीडियो में आज तुम्हें बताऊंगी होमोलोगस सीरीज के बारे में। हाय एवरीवन, अगेन वेलकम टू अचीवर्स एकेडमी। बच्चों, पहले भी मैंने वीडियोस आपके लिए डाले हुए हैं, आप देख रहे हैं उसको, एंड आई एम फीलिंग गुड दैट आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं। और मेरी कोशिश जो पहले भी थी कि आपको अच्छे से चीजें समझ में आए, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो, बिकॉज आई फोकस मेनली ऑन द कॉन्सेप्ट बिल्डिंग। मैं चाहती हूँ कि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो पहले क्लियर होना चाहिए, और फिर चीजें प्रैक्टिस से आपको लर्न भी होंगी, साथ ही साथ आपको याद रहेगी। तो उसी सीरीज में अभी हमने जो कार्बन कंपाउंड वाला चैप्टर देखा है, इसमें बहुत सारा पोर्शन आपका डिलीट हो गया है फ्रॉम द सिलेबस ऑफ दिस करंट ईयर ड्यू टू कोविड। तो एक टॉपिक उसमें अभी लेफ्ट है, दैट इज होमोलोगस सीरीज। आज मैं वही होमोलोगस सीरीज आपका इसमें टॉपिक कंप्लीट करने जा रही हूँ। होमोलोगस सीरीज, राइट, एज द वर्ड इंडिकेट्स, अगेन, ठीक है, वर्ड से भी आपको चीजें याद रखनी होंगी, उससे आपको जो मेमोराइज करने में चीजें बहुत हेल्प मिलेगी। तो होमोलोगस, लोगस होता है आपका कैरेक्टर्स, होमो मीन्स सेम, मीन्स हम यहाँ पर कुछ एक ऐसी सीरीज की बात करने वाले हैं जिसके जो कंपाउंड्स होंगे उनके कुछ कैरेक्टर्स सेम होंगे। दे विल नॉट बी एग्जैक्टली सेम, उनमें डिफरेंसेस भी होंगे पर सिमिलैरिटीज भी होंगी। तो जैसे आप मैथ्स में पढ़ते रहे हैं कि कुछ नंबर्स होते हैं जिनको आप कहते हैं कि सक्सेसिव नंबर, दिस आफ्टर दिस इज सक्सेसिव, या ठीक है, टू कंसेक्यूटिव सक्सेसिव नंबर में आपका सपोज 1 और 2, 1 का डिफरेंस होगा, 2 और 3 में 1 का डिफरेंस होता है, तो सेम नंबर का डिफरेंस होता है विद इन 2 कंसेक्यूटिव मेंबर्स ऑफ द नंबर्स, लाइक 3, 4 में आपका 1 का डिफरेंस होगा। तो उसी तरह से कुछ हम यहाँ पर कंपाउंड्स के उसमें देखेंगे। अब चूंकि फंक्शनल ग्रुप तो है नहीं, लेकिन होमोलोगस सीरीज में टर्म आएगा आपका फंक्शनल ग्रुप का, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप यदि हम बात करते हैं एल्केन, एल्कीन और एल्काइन की, तो इसमें जो एन है वो भी फंक्शनल ग्रुप ही होता है, राइट। जो और फंक्शनल ग्रुप है वो नहीं है, लेकिन एल्केन, एल्कीन, एल्काइन है आपके में। तो जो हम एल्केन की, हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल पहले एल्केन का लेते हैं, ठीक है। इन केस ऑफ एल्केन्स, इसका जो जनरल फॉर्मूला होता है, ठीक है ना, जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्केन क्या होता है? इट इज C2H2n + 2, राइट, यही होता है ना, CnH2n + 2। यहां पर n क्या है? नंबर ऑफ कार्बन एटम, राइट, n इज द नंबर ऑफ कार्बन एटम। अब हम क्या करते हैं, यहां पर हम लेते हैं मेंबर्स, जो हमारे मेंबर्स हैं एल्केन के, ठीक है। इफ यू रिमेंबर, मेंबर्स कहां से शुरू होंगे? फ्रॉम द नंबर 1, मीन्स व्हेन द कार्बन एटम इज 1 ओनली, ठीक है, जिसको हम कहते हैं मीथेन, ठीक है, मीथेन हो गया। दूसरा हम लिख देते हैं ईथेन, तीसरा हम लिखते हैं प्रोपेन, चौथा सपोज हमने लिखा ब्यूटेन, एंड देन फिफ्थ हम लिखेंगे पेंटेन। तो ये सारे आपके मेंबर्स हैं, ये आप कह सकते हो एल्केन के जो कंसेक्यूटिव मेंबर्स होते हैं, ठीक है। अब ये 2 सक्सेसिव मेंबर्स हैं। सपोज में इसका फॉर्मूला क्या होता है आपका, हम साथ साथ स्ट्रक्चर फॉर्मूला भी बनाएंगे, जैसा हमने प्रीवियस वीडियो में किया है, और साथ साथ हम फॉर्मूला भी लिखेंगे। CnH2n + 2 C1H4, ये इसका फॉर्मूला होता है। इथेन में 2 कार्बन एटम होते हैं, और इसमें हाइड्रोजन कितने होते हैं? 6, राइट। यही होता है इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला। ये इस तरह से लिखोगे तो आपको बहुत ही आसानी हो जाएगी फॉर्मूला लर्न करने में भी और इवन लिखने में भी। C2H6, प्रोपेन का भी फॉर्मूला लिख लेते हैं, 1 2 3 C3
then H, 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 H. Means C3H8. C3, 3 to the 6 to 8. C3H8. Now come for butane. C4H10. लर्न भी कर लेना फॉर्मूला, आसान हो जाएगा आपको। इसमें एक चीज ये, चाहे आप ब्रांच चेन बनाओगे चाहे आप स्ट्रेट चेन बनाओगे, इन बोथ द केसेस you can find the homologous series. Then painting 1 2 3 4 5 H, H, again you add C5 H12, right? ऐसे लिखते हैं ना। मेरे साथ साथ यदि आप करते जाओगे ना, अपने पेन कॉपी ले लो, अपनी कॉपी में करते जाओ, जितना आप कॉपी में करते जाओगे आपको दिक्कत नहीं होगी। लेकिन यदि आप सिर्फ वीडियो को एक वीडियो की तरह देखोगे, डेफिनेटली यू कैन फाइंड डिफिकल्टी आफ्टरवर्ड। एक बार ऐसे लेके बैठना वीडियो के साथ में, पेन और कॉपी होगी पेपर में, कि आप जैसे जैसे मैं बोलती जा रही हूँ आप उसको सुनो, समझो, पॉज करो, लिखो, फिर पॉज करो, लिखो, समझ के लिखते जाओ। बहुत इंटरेस्टिंग है। कोई भी चीज तब बहुत इंटरेस्टिंग हो जाती है जब आप उसको इंटरेस्ट के साथ पढ़ोगे। कोई भी चीज तब डिफिकल्ट हो जाती है जब आप उसको ऊपरी तौर पर पढ़ोगे। तो जब भी आप पढ़ो तो ये ध्यान रखना बेटा कि हमेशा उसको तब तक पढ़ना जब तक आपको समझ में नहीं आने लगे। कोई भी चीज आपकी समझ से बाहर नहीं है, सिलेबस आपके हिसाब से बना होता है, तो डेफिनेटली सिलेबस में उसी हिसाब का उस चीज का ध्यान रखा जाता है कि इस लेवल का चाइल्ड है, इस एज ग्रुप का चाइल्ड है, तो उसकी क्या क्या लाइक उसकी कितना समझ है, तो उस समझ के हिसाब से सिलेबस बनता है। तो ऐसा कोई नहीं है जिसको कि याद नहीं हो पाए चीजें। ध्यान ये देना है कि हमें किस तरह से उसको याद करना है। तो जितनी बार आप पढ़ोगे, 1 टाइम 2 टाइम्स 3 टाइम्स 4 टाइम्स, एज मेनी टाइम्स यू विल स्टडी, यू विल फाइंड दैट योर इंटरेस्ट इज डेवलपिंग मोर एंड मोर। आपका इंटरेस्ट बढ़ता जाएगा, आपको मजा आने लगेगा, जिसको कहते हैं ना आपको मजा आने लगेगा पढ़ने में। जो कुछ बच्चे करते हैं और फिर बहुत अच्छे नंबर लाते हैं और फिर वो अपना झंडा लहराते हैं कि ठीक है हमारे इतने नंबर आए, तो वो आप भी करोगे। पर उसके लिए क्या करना है, आपको एक ट्रिक अपनानी है, बार बार पढ़ना है, बार बार समझना है, वीडियो देखना है, कहीं पर दिक्कत हो रही है अपने टीचर से पूछना, जो भी करना है आपको जिस तरह से आपको समझ में आता है। लेकिन मेरा उद्देश्य यही है कि आपको मैं ये जो एक फ्री प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करा रही हूँ, सिर्फ ये है कि मुझे लगता है कि यदि आप 80 वाले हैं तो आपको 90 प्लस होना है, आप 85 वाले हैं तो 95 प्लस होना है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कि जिस तरह से मैं बता रही हूँ आप करोगे तो डेफिनेटली यू विल स्कोर एज हाई एज यू कैन गो, राइट। अब यहाँ देखो, ये हमने लिख लिया, एक बार फिर से देख लेते हैं हमने क्या लिखा है। हमने फॉर्मूलाज लिखा है फ्रॉम नंबर 1 कार्बन, मीन्स कार्बन जहां पर 1 है वहां से लेके फिर 2 कार्बन आइटम है इथेन, 3 हियर प्रोपेन, 4 हियर ब्यूटेन, 5 हियर पेंटेन। इतना हमने कर लिया है। अब हमें क्या करना है, मीथेन का फॉर्मूला CH4 है, इथेन का फॉर्मूला C2H6 है, प्रोपेन इज C3H8, ब्यूटेन इज C4H10 एंड पेंटेन इज C5H12। अब हमको क्या करना है, देखो बड़ा इंटरेस्टिंग है, क्या अंतर लग रहा है इन दोनों फॉर्मूलाज में, क्या अंतर है। सी यहाँ 1 कार्बन है, यहाँ 2 कार्बन है, यानी एक तो कार्बन का अंतर है। हाइड्रोजन का कितना अंतर है, H4 यहाँ पर है, H6 यहाँ पर है, H2 का अंतर है, ठीक है। मीन्स कुल मिलाकर जो अंतर है किसका अंतर है, CH2 का, राइट। नाउ इंटरेस्टिंगली यू सी अगेन इन द नेक्स्ट 2 कंसेक्यूटिव मेंबर्स, दीज आर इथेन एंड प्रोपेन। अब इथेन में कितने हैं, 2 कार्बन, प्रोपेन में कितने हैं, 3 कार्बन। यहाँ पर फिर से एक कार्बन का अंतर हो गया। H6H8 किसका अंतर हुआ, 2 हाइड्रोजन एटम का अंतर हो गया। अगेन द डिफरेंस इज कमिंग इन विद इन द 2 कंसेक्यूटिव मेंबर्स, जो एक के बाद एक आते हैं, सक्सेसिव मेंबर। मींस इसका जो सक्सेसिव मेंबर है दैट इज हैविंग 1 मोर कार्बन एटम देन दिस एंड 2 मोर हाइड्रोजन एटम देन द प्रीवियस वन। इन द सेम वे ये दोनों देख लो, C3H4 एक कार्बन का अंतर है, H8H10 2 हाइड्रोजन का अंतर है। इसी तरह से ब्यूटेन और पेंटेन में भी आप देख लो, C4H5 मींस एक कार्बन का अंतर हुआ, H10H12 2 हाइड्रोजन का अंतर हुआ। तो हुआ ना ये बढ़िया। जैसे आपने देखा कि नंबरों में होता है आपका
सक्सेसिव नंबर से, सॉरी 1 2 3 4, हर एक में क्या अंतर है? 1 का अंतर है. इफ यू विल ऐड 1 प्लस हियर 2 इट विल बी 1 हियर 3 इट विल बी. तो उसी तरह से यदि आप CH4 में, आप देखो यहां पर आपने CH4 में यदि आपने CH2 जोड़ा, क्या बना? C2H6, दैट इज ईथेन, राइट. अब इस ईथेन में आपने फिर से CH2 जोड़ा, अब क्या बनता है? C3H8, ये क्या हुआ आपका? प्रोपेन. ये आपका था मीथेन. CH2 जोड़ा, इथेन बना. CH2 जोड़ा, पेंटेन प्रोपेन बना. अगेन CH2 जोड़ा, अब क्या बनता है? C4 हो जाएगा, H10, दैट इज ब्यूटेन. फिर CH2 जोड़ा, C5 एंड H12 बन जाएगा यहां पर. क्या बन गया? ये पेंटेन. तो अब ये समझ में आया ना कि किस तरह से ये कंसेक्यूटिव मेंबर्स कहला रहे हैं. तो एक ऐसी सीरीज, होमोलोगस सीरीज इज अ सीरीज ऑफ compounds having the same general formula but different molecular formula, right? General formula and having the difference of CH2 in the two successive members. And एक और इंटरेस्टिंग चीज, यदि आप देखोगे बाय मास, CH2 का मास कितना होता है? C का मास होता है 12 एंड H2 का होता है 2 यूनिट, कुल मिलाकर 14 यूनिट. तो एक और चीज यहाँ पर मास से देख लो, ये तो स्ट्रक्चर से हुआ, नंबर ऑफ कार्बन हाइड्रोजन से हुआ, लेकिन आप फिर मास से देखोगे तो यहाँ भी 14 यूनिट का डिफरेंस आ रहा है. CH2, यहाँ भी CH2 की वैल्यू गिवन है 14 यूनिट, 14 यूनिट का डिफरेंस यहाँ भी आ रहा है. यहाँ भी 14 यूनिट का डिफरेंस आ रहा है CH2, यहाँ भी 14 यूनिट का ही डिफरेंस आ रहा है CH2. क्लियर? सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि किस तरह से आपके किसी एक ही फंक्शन ग्रुप, यहाँ पे मैंने फंक्शन ग्रुप क्या लिया है? एल्केन ग्रुप लिया है. ठीक है. अब यदि हम इसको एल्कीन में या एल्काइन में भी बनाएंगे तो भी आप देखना, इसको करके देखना, इसी तरह से बनेगा. ठीक है. जितने लोग वीडियोस देखेंगे प्लीज एल्कीन और एल्काइन का बनाना, मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि किस तरह से तुमने किया है, सेम डिफरेंस आ रहा है या नहीं आ रहा है. ठीक है. होमोलोगस सीरीज का ये याद रखना, एल्कीन का जो फर्स्ट मेंबर होगा वो इथीन होगा, एज वेल एज एल्काइन का भी फर्स्ट मेंबर होगा इथाइन. वहां पे आप मैथ ग्रुप से शुरू नहीं करोगे. ठीक है. इफ यू वांट टू राइट द डेफिनेशन for homologous series, you can write the definition for homologous series, right? I'm writing on the top the definition of homologous series. पूरा कॉपी कर लेना अच्छे से. ठीक है. और जब भी कभी फिर जरूरत पड़ती है देखने की, यू कैन वॉच, दिस विल बी अवेलेबल एवरी टाइम फॉर यू. होमोलोगस सीरीज, राइट डाउन a series of carbon compound having same functional group but same functional group and different molecular formula right, that is called a homologous series. It's called
you can write this also, and the difference of CH2 in two consecutive members. राइट, तो ये कहलाएगी इज कॉल्ड होमोलोगस सीरीज। ठीक है, अ सीरीज ऑफ कार्बन कंपाउंड, ठीक है, कार्बन कंपाउंड की सीरीज विच हैज सेम फंक्शनल ग्रुप। हियर यू कैन सी द सेम फंक्शनल ग्रुप इज एल्कीन in all cases, and different molecular formula, and a difference of CH2 means one carbon and two hydrogen atom in two consecutive members is called homologous series। तो ये तो गया आपका डेफिनेशन homologous series की। अब एक और चीज देखते हैं कि प्रॉपर्टीज क्या है। यू नो दैट बिकॉज ऑलवेज रिमेंबर जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, these you can say जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती है वो किस पर डिपेंडिंग होती है, फंक्शनल ग्रुप पर, और यू कैन से फंक्शनल ग्रुप डिसाइड्स द केमिकल प्रॉपर्टीज। अब यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप तो सेम है, दैट इज एल्केन ग्रुप, तो यानी कि केमिकल प्रॉपर्टीज तो सेम होगी, राइट। होमोलोगस सीरीज के जो मेंबर्स हैं, ये एक सीरीज हो गई, दिस इज वन सीरीज लाइक, ठीक है, एक फैमिली एक सीरीज। तो अब इस होमोलोगस सीरीज में यदि हम बात करें तो मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, इसी के आगे आप हेक्सेन, हेप्टेन और ऑक्टेन भी बना सकते हो। तो उनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज होंगी वो सेम होंगी, ठीक है। तो कंपाउंड्स हैव all members, you can write all members of homologous series, of a homologous series have same chemical properties but different फिजिकल प्रॉपर्टीज। ये याद रखना, फिजिकल प्रॉपर्टीज किस पे डिपेंडिंग होता है, फॉर्मूला पर, मास पर, बट डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, अब देखो कैसे ये चेंज होगी, फिजिकल प्रॉपर्टीज कैसे चेंज है, केमिकल प्रॉपर्टीज कैसे सेम है। सी है, इसको आप अंडरलाइन करना है यहाँ पर, फॉर होमोलोगस सीरीज having the same chemical properties but different physical properties, right? Here also you can underline it, same functional group and different molecular formula and a difference of CH2 in two consecutive members, right? So see किस तरह से आपकी physical properties change हैं। You know that यहाँ पर कितना है, CH2, here C2H6 means mass is increasing, मास बढ़ रहा है ना। यहाँ पर आपका एक कार्बन है एंड 4 हाइड्रोजन, यानी कि 12 + 4 16 यूनिट मास है। हियर इफ यू सी द मास, यहाँ पर कितना मास है, 16 यूनिट, एंड इफ यू सी हियर द मास C2 means 24 + 6 28, so this is 12 6 and 12 to the 24, right? 24 + 6 means 30 unit, right? And if you add in this 16 and this 16 14 unit which we have said, then it comes 30 unit. ठीक है, अब यहाँ पर क्या हुआ, C3H8 12 is 36 plus H8 8, how much it is coming, 44 यूनिट। तो इस तरह से क्या देख रहे हो यहाँ पर, 14 यूनिट का डिफरेंस आ रहा है, मास बढ़ता जा रहा है। तो जब मास बढ़ता जा रहा है तो क्या होगा, जो इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, जैसे लाइक सपोज बॉइलिंग पॉइंट की बात हम करते हैं, या फिर
इसके मेल्टिंग पॉइंट की बात करते हैं तो उसमें क्या होगा, चेंज होगा। क्यों चेंज होगा? क्योंकि मास बढ़ रहा है। अब जब मास बढ़ रहा है, यदि यहाँ पर कार्बन भी देखो, यहाँ पर कार्बन की चेन बढ़ती जा रही है, तो क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, जब जितना फिर बॉइलिंग होना शुरू होता है कोई भी कंपाउंड, तो कब कंपाउंड बॉइल होने में देर लगाएगा, जब उसका मास ज्यादा होगा। अब यहाँ पर ज्यादा कार्बन है, ज्यादा बॉन्ड्स हैं, उनको ब्रेक करना होगा, मोर एनर्जी विल बी रिक्वायर्ड, तो इसलिए इसका ये सब बड़ा होगा, राइट। डेंसिटी भी ज्यादा होगी, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, तो ये सब एज पर द मास इज इंक्रीजिंग इट विल इंक्रीज। तो इस तरह से फिजिकल प्रॉपर्टीज में डिफरेंस होता है, लेकिन जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती है वो सेम होती है। तो समझ में आया होगा, बहुत अच्छे से मैंने समझाने की कोशिश की है। फिर भी यदि कुछ समझ में कहीं पर नहीं आ रहा है, कोई क्वेरी हो तो पूछना कमेंट बॉक्स में। और बाकी आगे आपको जो वीडियो मिलेंगे, रिवीजन वाले भी वीडियो मिलेंगे, जो आपके प्रीवियस चैप्टर से शुरू से स्टार्टिंग से रिवीजन के चैप्टर मिलेंगे, और साथ में कुछ टॉपिक्स जो छूटे हुए हैं अभी वो भी मिलेंगे, राइट। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, बाय बाय।